ये बात है 1996 की, जब चाइना के दूर दराज इलाके में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा पिरामिड बना मिला जो असल में 1.5 लाख साल पुराना कदीम लोगों का बनाया हुआ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। नाजरीन, ये बात हमारी सोच से बढ़कर है कि इलेक्ट्रिक करंट ही जब 17वीं सेंचुरी में इन्वेंट हुआ था तो फिर लाखों साल पहले कोई इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे बना सकता है। ये ऐसा ही है जैसे पेट्रोल की इन्वेंट से पहले कोई गाड़ी बना ले या फिर टेलीफोन की इन्वेंट से पहले स्मार्टफोन। आज हम चाइना में हुई 2 ऐसी ही डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जो पॉसिबल तो सिर्फ आज की दुनिया में है, पर असल में इनको हजारों साल पहले बनाया गया था। साल 1937 में तिब्बत के पहाड़ों पर एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन हुआ था जिसको आर्कियोलॉजिस्ट चीपू ताई गाइड कर रहे थे। इनको वहां एक गार के अंदर 760 ग्रेडियंट की डिस्क बरामद हुई, जिनमें से ज्यादातर गार के अंदर दफन हुई पड़ी थी। इन डिस्क की सफाई करने पर मालूम पड़ा कि इनके ऊपर ना समझ आने वाले करैक्टर लिखे हुए हैं। पत्थरों पर लिखे गए ये अजीब करैक्टर तकरीबन 12,000 साल पहले लिखे गए थे। पर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सिर्फ ये डिस्क ही हैरत का बाज नहीं बनी, बल्कि उनको गार के अंदर स्टार का एक एडवांस मैप भी बना हुआ दिखा और कुछ छोटी साइज की कब्रें भी, जिनके अंदर इंसानों जैसे छोटे छोटे स्केलेटन दफन थे, पर इनके सर जरूरत से ज्यादा बड़े थे। यहाँ आखिरकार क्या हुआ था, ये ठीक से जानने के लिए इन 12,000 साल पुरानी डिस्क पे लिखे कैरेक्टर को डीकोड करना बहुत जरूरी था। 20 सालों तक मेहनत करने के बाद जब ये गुत्थी सुलझ ना सकी तो ये पत्थर प्रोफेसर सुम नुम नोई के हवाले कर दिए गए। प्रोफेसर ने इन पर 4 साल तक रिसर्च की और तिब्बतन प्लेटू में रहने वाले कबीलों से मदद मांगी और आखिरकार इन कैरेक्टर को डीकोड करने में कामयाब हो गए। ये लिखाई यहाँ रहने वाले किसी कबीले ने 12,000 साल पहले लिखी थी। इसमें एक ऐसे एयरक्राफ्ट का जिक्र किया गया था जो आसमान से आकर यहाँ पर क्रैश हुआ था। क्रैश के दौरान इसमें बच जाने वाली मखलूक के बारे में भी बताया गया था, जिनका नाम कबीले वालों ने ड्रोपा मेंशन किया हुआ था। इन 716 डिस्क में ये भी लिखा गया था कि पहले हम डर के मारे गार में छुप गए, लेकिन फिर हमें महसूस हुआ कि आसमान से आने वाले ड्रोपा किसी गलत इंटेंशन से यहाँ नहीं आए, वो वापस नहीं जा पाए और यहीं बसना शुरू हो गए। सुम नुम नोई ने अपनी ये रिसर्च 1962 में पब्लिश की, लेकिन इस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 6 सालों के बाद यही कहानी दोबारा से फैलना शुरू हुई, लेकिन इस बार सोवियत यूनियन में। सोवियत साइंटिस्ट ने डिस्क पर जब रिसर्च की तो इनमें कोबाल्ट और दूसरे काफी मेटल की क्वांटिटी काफी ज्यादा थी, जो इस दुनिया में पाए जाने वाले सबसे सख्त मेटल हैं। इसीलिए इन डिस्क की नेचर काफी सख्त थी और 12,000 साल पहले टूल की मदद से इन पर कार्विंग करना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद इन डिस्क को चाइना के बैम्पो म्यूजियम में रख दिया गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अभी तक वही था कि 12,000 साल पहले इन स्टोन पर लिखी गई कहानी वाकई ही सही से डिकोड हुई थी, तो फिर बच जाने वाले ड्रोपा का क्या हुआ। और आज से 12,000 साल पहले वो इन टूल से तो कार्विंग नहीं कर सकते थे, जिनका आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में जिक्र किया गया है। जाहिर है उनके पास कोई ऐसा टूल जरूर था जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। अब बात करते हैं चाइना में हुई दूसरी डिस्कवरी की। साल 1996 में चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट को 1.5 लाख साल पुराना एक ऐसा पिरामिड नुमा पहाड़ मिला जिसके अंदर मौजूद एविडेंस ये इशारा देते हैं कि ये उस वक्त का इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। जी हाँ, चाइना की किंग टाई प्रोविंस में लेक टूसू के साउथ में माउंट बाईगोंग नामी पहाड़ है। इस पहाड़ के अंदर एक गार है जहां आर्कियोलॉजिस्ट ने ये हैरान कर देने वाली डिस्कवरी की। गार के अंदर लोहे के बहुत सारे टुकड़े मिट्टी में बिखरे हुए थे और कुछ अजीब शक्ल के पत्थर भी पड़े हुए थे। ना सिर्फ इतना, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उनको लोहे के पाइप नजर आए जो पहाड़ के अंदर जा रहे थे। मालूम पड़ा कि ये गार नेचुरल नहीं है, बल्कि इसको किसी ने बनाया है और ये पहाड़ भी असल में पहाड़ नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो वक्त के साथ साथ अब अपनी असली हालत में नहीं रहा।
शुरुआत में तो ये सारा मंजर ही बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था, लेकिन बाद में बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ने जब यहाँ लोहे के पाइप पर रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि इनको 5-10 साल नहीं बल्कि 1.5 लाख साल पहले बनाया गया था। यहाँ मुख्तलिफ साइज के पाइप थे, जिनमें से ज्यादातर का साइज 18 इंच था। इनमें से कुछ पाइप का साइज चावल के दाने से भी छोटा था और कुछ इतने बड़े कि इंसान भी इसमें से गुजर सकते थे। साइंसदानों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आयरन एज से भी लाखों साल पहले ये पाइप कैसे बनाए गए थे और इनको किसने और क्यों बनाया था। इन पाइप का यहाँ पर कोई खास मकसद नजर नहीं आ रहा था, जबकि 260 फीट दूर टूसू लेक में भी कुछ ऐसे ही पाइप देखे गए। कुछ रिसर्चर्स का मानना था कि ये पाइप शायद पिरामिड के अंदर पानी पंप करने के लिए डाले गए थे। पाइप पर मजीद रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि इनके अंदर 30% जिंक लगा हुआ है, जो इस थ्योरी को साबित करता है कि इसके अंदर से पानी को ही गुजारा जाता था। अब क्योंकि टूसू एक साल्ट लेक है, इसी वजह से एक थ्योरी ये भी इशारा देती है कि ये पाइप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इस्तेमाल होते थे। इलेक्ट्रोलिसिस उस प्रोसेस को कहा जाता है जब पानी में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है, जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। इस प्रोसेस में अगर नमक डाल दिया जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस काफी तेज हो जाता है, क्योंकि सॉल्ट वाटर ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है और टूसू लेक में ऑलरेडी नमक वाला पानी है। यानी माउंट बाईगोंग में इलेक्ट्रिसिटी प्लांट होने के सारे सबूत मौजूद थे। लेकिन ये बात आज भी एक मिस्ट्री है कि 12,000 साल पहले लोगों ने बिजली कैसे बनाई और वो इसका क्या इस्तेमाल करते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।